अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे कि क्या एक तबीब और एक होम्योपैथ अपने नाम के साथ स्पेशलिस्ट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। पिछले दिनों मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स भी आई इस सिलसिले में और एक होम्योपैथिक डॉक्टर साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने अपने नाम के साथ और बहुत सी चीज़ें भी लगाई हुई थी और साथ में किसी सिस्टम के बारे में स्पेशलिस्ट के हवाले से भी लिखा हुआ था। तो उन्होंने ये पूछना चाहा कि ये किस हद तक ये दुरुस्त है और उन्होंने मुझे जो हमारा MSDS है होम्योपैथिक क्लिनिक्स के बारे में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, उसका जो इंडिकेटर 4 है वो भी रेफ़र किया। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा और मैंने उन्हें बताया फिर कि बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ये जिस वक्त हमने MSDS बनाए थे उस वक्त हमने कमीशन को बताया था कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने नाम के साथ स्पेशलिस्ट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है अगर वो अपनी प्रैक्टिस को किसी एक ख़ास हद तक जो है वो किसी एक सिस्टम तक जो है वो महदूद रखता है। तो उसमें हमने फिर उनको कोड ऑफ एथिक्स का जो है वो हवाला दिया था और कमीशन को बताया था कि जी ये कोड ऑफ एथिक्स है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का और कोड ऑफ एथिक्स जो है वो जो एक्ट है यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 उसके सेक्शन 33(4) है, उसके तहत हर होम्योपैथ और हर तबीब जो है वो अपने कोड ऑफ एथिक्स को जो कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी या नेशनल काउंसिल फॉर तिब बनाती है उस कोड ऑफ एथिक्स को और वो अप्रूव्ड होता है फेडरल गवर्नमेंट से, उस कोड ऑफ एथिक्स पर अमल करने के पाबंद होते हैं कानून के मुताबिक, यूएच एक्ट प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 के मुताबिक। तो आइए मैं आपके साथ जो है वो कोड ऑफ एथिक्स की जो सेक्शन है, जो क्लास है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये कोड ऑफ एथिक्स की जो सेक्शन है ये 6 है और उसकी सब क्लास जो है वो ए है। उसमें जहाँ और बहुत सी चीज़ लिखी हुई हैं वहाँ मैं रेलिवेंट पार्ट जो है वो आपके सामने रख लेता हूँ और वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। उसमें लिखा हुआ है कि ए हायर क्वालिफिकेशन में बी यूज्ड बट इंडिकेशंस ऑफ ए स्पेशलिटी शुड बी अवॉइडेड provided, however, if a homeopath restricts himself to a particular type of work, she can use the word specialist in XYZ etc. तो आला काबिलियत इस्तेमाल की जा सकती है, यानी आला जो हायर क्वालिफिकेशन है वो लिखी जा सकती है, लेकिन किसी खासियत के इशारे से गुरेज करना चाहिए, मतलब किसी स्पेशलिटी को लिखने से गुरेज करना चाहिए। ताहम अगर कोई होम्योपैथ अपने आप को किसी खास किस्म के काम तक महदूद रखता है तो वो XYZ वगैरह में माहिर अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स की जो है वो रेलिवेंट सेक्शन है। अब आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो इंडिकेटर 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है। इंडिकेटर 4 जो है वो एक्चुअली ये देख लें आप कि ये डोर प्लेट के हवाले से है कि आपने अपनी डोर प्लेट जो है, अपनी नेम प्लेट जो है क्लिनिक के बाहर या अपने जो कैबिन है उसके बाहर जो डोर प्लेट लगानी है उसमें आपने क्या लिखना है। तो उसमें ये चीज़ उन्होंने वाजे की और ये जब ये बन रहे थे तो हमने उनको बताया था और इसीलिए ये इनकॉर्पोरेट की गई इस इंडिकेटर में। तो ये बड़ा वाजे इसमें इंडिकेटर में भी जो है वो मौजूद है। चलें मैं ये पढ़ देता हूँ आपको जो रहनुमा हिदायत हैं, गाइडलाइंस हैं दरवाजे की प्लेट की। इसमें मैं पढ़ देता हूँ कि ये अमर लाजमी है कि इलाजगाह के दरवाजे पर आवेज़न तख्ती पर होम्योपैथिक मॉलेज का नाम मय तालीमी काबिलियत यूएच एक्ट 1965(2) के तकाज़ों और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए जारी करदा नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक दर्ज हो। तख्ती या नेम प्लेट सादा होनी चाहिए। इस पर नाम के साथ तालीमी काबिलियत में जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम लिखा जाए।
यहाँ तालीमी काबिलियत से मुराद वो डिग्री या डिप्लोमा है जिसको नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी तस्लीम करती है। किसी तरह की स्पेशलाइजेशन का तासुर देने से गुरेज करना चाहिए। ताहम अगर कोई होम्योपैथ अपने आप को किसी ख़ास तरह के काम तक मखसूस या महदूद करती है तो वो स्पेशलिस्ट बराए अलिफ बे जीम वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही अल्फाज हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में, होम्योपैथिक के कोड ऑफ एथिक्स में मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि ये सिर्फ होम्योपैथिक के कोड ऑफ एथिक्स में ये बात मौजूद है कि आप अपने नाम के साथ जो है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को किसी एक उस पर महदूद रखते हैं तो वो आप स्पेशलिस्ट XYZ लिख सकते हैं, लेकिन ये तिब में नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर तिब का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसमें इस किस्म का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। लिहाजा कानूनी तौर पे होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो अगर अपनी प्रैक्टिस को महदूद करता है किसी ख़ास शोबे तक तो वो उसका एक्सपर्ट अपने आप को लिख सकता है। अब कैसे लिखेगा? अब ये लिखना कि जी माहिर अमराज़ फ़ला फ़ला फ़ला, तो ये तो मेरी नज़र में ये दुरुस्त नहीं लगता। इसमें जिस तरह इसकी रूह है, जिस तरह से उसने कहा है कि आप उसमें एक्सपर्ट, उसमें स्पेशलिस्ट लिख सकते हैं, तो जैसे अगर किसी ने कोई प्रैक्टिस अपनी महदूद की हुई है, जिल्द तक महदूद की हुई है, तो वो स्किन स्पेशलिस्ट लिख सकता है। अगर किसी ने हार्ट तक महदूद की हुई है तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट लिख सकता है, लेकिन इसके साथ वो दूसरी जो जनरल प्रैक्टिस है वो नहीं करेगा, वो सिर्फ उसी हद तक जो है वो महदूद रहेगा। तो ये लिखना मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है कि माहिर अमराज क़ल्ब, माहिर अमराज जिल्द, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मैं मुनासिब नहीं समझता। जिस तरह से इन्होंने लिखा है इसके अंदर वो ये भी जाहिर करता है कि अगर वो लिखता है कि स्किन स्पेशलिस्ट, अगर वो हार्ट स्पेशलिस्ट, अगर वो लंग स्पेशलिस्ट, इस तरह के अल्फाज अगर वो इस्तेमाल करता है तो ये कानूनी तौर पे उसको इख्तियार है और वो ये इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वक्त बड़ी बहस जो है वो चली हुई है कि इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। चूँकि कानून में मौजूद है, इसलिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने नाम के साथ स्पेशलिस्ट लिख सकता है, जबकि तबीब को इसकी इजाज़त नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।